बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाज़ जरूर करें। जनाब, एक तरफ तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हालात हैं, अंदरूनी और बैरूनी दोनों, उन पर बात करते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अंदरूनी इख्तलाफ भी हैं और अवाम में जाना नहीं चाह रहे, उसके हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए आज एक कदम उठाया है और अपनी आवाज़ बुलंद की है इंटरनेशनल लेवल पे, और IMF के वफद के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद मिला है, जिसपे वॉइस ऑफ अमेरिका ने यह दावा किया है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये इंदिया दिया गया कि जनाब अगर तो हालात यही रहे तो शायद हम हुकूमत में आने के बाद इस मुआहदे की पासदारी ना करें, क्योंकि गारंटियां दी गई थी और इस चीज का वादा किया गया था। जब पहली किस्त वसूल करनी थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को इस चीज की गारंटी दी गई थी कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं उसका अमल होगा और साफ और शफाफ होगा। अब जिस तरह के हालात देखे जा रहे हैं तो इसके मुताबिक तो जो इलेक्शन है वो कहीं से भी साफ और शफाफ होते तो नजर नहीं आ रहे। साफ पता चल रहा है कि तमाम तर जो इदारे हैं वो गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे और जानिबदारी जिस तरह एक पार्टी को लेके आने के लिए की जा रही है और जिस तरह एक शख्स की ताजपोशी करने की कोशिश की जा रही है, तमाम इदारे मिलके जैसे नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वज़ारत उज़्मा की सीट पर बिठाना चाह रहे हैं, तो वो हालात देखकर तो जो शर्त रखी ये गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हम शफाफ इंतखाबात होने के बाद ही जो है वो इस मुआहदे पर अमल दरामद करेंगे अगर हम हुकूमत में आते हैं। तो अब जिस तरह रिटर्निंग अफसरान लगाए गए और जिस तरह इनके नुमाइंदे, इनके उम्मीदवार जिस तरह उठाए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जिस तरह से कागजात नामजदगी जमा हुए और फिर जांच पड़ताल पर जैसे 90% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के कागजात को मुस्तरद कर दिया जाता है, तो ये तमाम तर मामला जो है वो इलेक्शन की जो साफ और शफाफ होने पर उंगलियां उठाते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को इस बात का इंदिया दिया है कि जनाब हम उस किस्त अगर हुकूमत में आते हैं तो उस मुआहदे की पासदारी शायद ना करें। अब किस्त आनी है IMF की दूसरी 11 जनवरी को, और उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात हुई है IMF के वफ्द के साथ, और उसमें तहरीक इंसाफ ने अपने इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और ये तमाम तर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कदम उठाया गया है, इसकी वजह सिर्फ यही है कि इस मुल्क में इस्तेहकाम आए, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, जिस तरह पाकिस्तान में महंगाई है और एक अजीब सा मंजर है कि ना कोई भी चीज जो है वो स्टेबल नजर नहीं आती। डॉलर रेट देख लें, महंगाई देख लें, इन्फ्लेशन हमारी बढ़ती जा रही है, तो वो जब तक इस मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे, एक जमहूरी हुकूमत नहीं आएगी, और जमहूरी सिलेक्टेड हुकूमत नहीं, जमहूरी इलेक्टेड हुकूमत जब तक नहीं आएगी, वो ऐसी हुकूमत ना हो जो सिर्फ नाम की जमहूरी हो और जमहूर का कहीं उसके अंदर जो है वो नजर ना आए कोई भी अंसर, तो उससे बेहतर है कि जनाब आप एक साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए जाएं और जो भी पार्टी अवाम चाहे उसको इलेक्ट करें और उसके बाद वो आए और अपने मामला संभालें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए एक अच्छा कदम उठाया और IMF को जो है उन्होंने इस चीज का इंदिया दिया कि जनाब या तो अपनी उन गारंटीज को ये बाकी अदारे पूरा करें कि अगर ये साफ और शफाफ इंतखाबात करवाते हैं तो हम इस मुआहदे की पासदारी करेंगे, अगर नहीं करवाते तो हम इस मुआहदे की पासदारी नहीं करेंगे। ये तहरीक इंसाफ की तरफ से वाज़ेह पैगाम दिया गया है IMF के वफ्द को, और इसको रिपोर्ट करता है जनाब वॉइस ऑफ अमेरिका। अब बात करते हैं जनाब के जो मुस्लिम लीग नून के इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी हालात हैं वो कैसे चल रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो कहते ये हैं कि जनाब जानवर भी जो हैं वो लड़ाई तब करते हैं जब वो शिकार कर लेते हैं, फिर खाने की बारी जब आती है कि वो अपने शिकार को खाएगा कौन, तो उस पर लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ये भी एक नई चीज देखने को मिली है कि जो अभी शिकार हुआ नहीं है और शिकार होता नजर भी नहीं आ रहा। आप लाख सूरतकारियां कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मुस्लिम लीग नून का कई इंतखाबात में आगे आना और इंतखाबात को जीतना जो है वो एक ख्वाब से ज्यादा नहीं लगता। अब मामला कुछ ऐसे हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई
اور उनकी वापसी से बड़ी उम्मीदें थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि जनाब वो आएंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ग्राफ जो है वो काफ़ी ऊपर जाएगा और जो अवाम में मकबूलियत होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो उसमें काफ़ी इजाफा होगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब इसमें नाकाम हुए और अभी भी वो ड्राइंग रूम में कहीं छुपे हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं और जो उनकी पार्टी है उसके भी अंदरूनी मामला भी कोई इतने ठीक नहीं है। जिस तरह उस दिन मरीम नवाज साहबा की अपनी ही एक वो तमीना दुरानी साहबा से लड़ाई हो गई और उनके भी कागजात नामजदगी जिस तरह मुस्तरद हुए उसके बाद उस झगड़े के बाद दूसरी जानिब जैसे एहसन इकबाल साहब और दानियाल अजीज साहब की आपस में बयानबाजियां चल रही हैं तो वो मामला भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। उसके अलावा लाहौर का जो हल्का है याद सादिक साहब वाला उस पे भी अभी तक डेडलॉक जो है वो बरकरार है। ना शेख रुहेल असगर साहब अपनी सीट छोड़ना चाह रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ये चाह रही है कि याद सादिक साहब को जो है वो शेख रुहेल असगर साहब के हल्के से जो है वो इंतखाबात में इस बार भेजा जाए। लेकिन सुहेल असगर साहब डट चुके हैं और उधर से याद सादिक साहब की भी हमायत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक धड़ा कर रहा है, एक धड़ा रुहेल असगर साहब की हमायत कर रहा है। तो ये तमाम तर मामला भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। अब इसके अलावा फैसलाबाद का जो हल्का NA 104 है उसमें भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो दो धड़ों में बंट चुकी है और जो राजा रियाज साहब हैं उनको टिकट दी गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट दी जा रही है NA 104 पे। लेकिन वहां की जो मुकामी लीडरशिप है वो काफी नाराज नजर आई है कि जनाब वो उनका मौकफ ये है कि हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब तकलीफों में थी तो काफी कुर्बानियां दी हैं और हम डटे रहे हैं, खड़े रहे हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। तो हमें जो है वो इग्नोर किया जा रहा है और राजा रियाज साहब को जो है वो सिर्फ इस बिना पर कि उन्होंने जब वो रजीम चेंज के मामला हुए तो वो जो लोटागिरी जिसको कहा जा सकता है वो की और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उसका फायदा हुआ इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिराने के लिए तो उनको नवाजा जा रहा है टिकट देकर। लेकिन एक वो शख्स जो बार बार पार्टियां तब्दील करता है उसको अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में लेंगे और हमारे हल्के से खड़ा करेंगे तो जनाब उससे पार्टी को नाकाबिले तलाफी जो है वो नुकसान होगा। अब ये तमाम तर मामला जो हैं वो पार्टी के अंदर चल रहे हैं और पार्टी के बाहर के मसाइल भी नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत ज्यादा हैं कि उनके लीडर नवाज शरीफ साहब खुद वो अवाम में नहीं जा सकते, ना वो जाना चाहते हैं। तो ये तमाम तर जो चीजें हैं इनको ही कम अज कम आप कवर कर लें कि अपनी पार्टी में ही कोई डिसिप्लिन पैदा कर लें। आप ड्राइंग रूम से निकलें, आप अपना ख्वाब जो ये सजा के लेके आए हैं कि शायद आप 8 फरवरी को सो के उठेंगे और आपके लिए इस कदर सहूलतकारी होगी कि जनाब आपको बस ये बता दिया जाएगा कि जनाब आप अगले बादशाह सलामत है पाकिस्तान पर और आप जैसे चाहें वो आप इस सल्तनत को चलाएं और हुकूमत करें, चौथी बार भी वजीर आजम बने। लेकिन ये मामला इतने आसान नहीं है, सहूलतकारी भी बहुत मुश्किल है और अवाम क्योंकि इस बार डट चुकी है और उन्होंने इस चीज़ का फैसला कर लिया है कि वो जो तमाम तर मामलात हैं जिस तरह चले और जो इंसाफ की धज्जियां उड़ती हुई, जो कानून और आइन की धज्जियां उड़ती हुई और जिस तरह एक पार्टी को नुक्कर पे लगाने की कोशिश की जा रही है तो वो अपना हक तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वोट जब डलेगा तो वोट निकलेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि वजीर आजम कौन बनता है, आप बनते हैं या कोई बनते हैं और ये अवाम का हक है और अवाम के पास रहने दें। लेकिन आपके लिए मशवरा यही है कि आप कम अज कम अपनी पार्टी के अंदर जो है उसको डिसिप्लिन को देखें और कोशिश ये करें कि बाहर निकलें और आवाम से रब्ता करें और अपना मंशूर भी तो बयान करें ना। अभी तक पाकिस्तान पीपल पार्टी ने अपना मंशूर दिया है और आपकी जानिब से ना अवामी रब्ता शुरू हुआ है और ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अभी तक कोई मंशूर जारी किया है कि जनाब हम इस मंशूर के तहत इंतखाबात में जा रहे हैं। तो इंतखाबात का माहौल बनाएं, लोगों से अवामी रब्ता जो है वो उसको तेज करें और बाहर निकलें, सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठकर ये ख्वाब ना देखें क्योंकि ख्वाब को पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जो आप जाहिर करते दिखाई नहीं दे रहे। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।